में जो अभी रामनगरी में हुआ है रिसेंटली, मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है जिसके रिगार्डिंग आलोक जी कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे, उसको क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है इस केस के पीछे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास झा हुआ, मैं पटना हाई कोर्ट में हूँ एडवोकेट। तो आलोक जी बताइए क्या। जैसा कि जो भी मीडिया में मेरा न्यूज़ चल रहा है और हेडिंग्स आ रही हैं कि 3 साल का झांसा देके बनाया शारीरिक संबंध या झांसा देके शादी से इनकार, या इसी तरह से जो भी हेडिंग आ रही है और लास्ट में लिखा जा रहा है प्राथमिकी दर्ज। तो सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूँ कि जो उनका प्राथमिकी दिया गया है उसमें उस तरह का कोई भी बात नहीं किया गया है। प्राथमिकी में सिर्फ उन्होंने लिखा है कि मैं अपना पैसा लेने गई थी। कौन पैसा, कैसा पैसा, ये भी नहीं है। और जो वो आरोप लगा रही है वीडियो पे या न्यूज़ में जाके, उससे भी कोई लेना देना एफआईआर में उनका नहीं है प्राथमिकी में। इसके अगेंस्ट में मेरा भी कुछ पक्ष था, जो मैंने भी उसी दिन सेम डे एफआईआर किया था उनके ऊपर। और उसमें जो मैंने आरोप लगाए थे, अब उनको मैं सबूत के साथ आपको रखूँगा कि मेरा जो आरोप है उनके ऊपर कि मैं बहुत दिन से उनके थ्रू ब्लैकमेल हो रहा था। और उनका पहला स्टेटमेंट है कि 3 साल से शारीरिक संबंध हर जगह चिल्ला रही हैं, 3 साल से साथ रहा, 3 साल से साथ रहा। जबकि सच्चाई ये है कि उनसे फेसबुक पर, जिसको हम लोग हाई बोलते हैं पहला बार फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड होने के बाद, जो पहला फेसबुक पे हाई हुआ है वो भी 15 जुलाई 2020 को हुआ है। अगर उस तारीख से भी जोड़ते हैं तो अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन उनका आरोप है कि वो 3 साल से मेरे साथ बेड रिलेशन पे है और शादी का झांसा दे रहा है और जो दे रहा है। ये उनका पहला खंडन है मेरे तरफ से। आज के दिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज ही के दिन मेरा शादी तय था 25 मई 2022 को। शादी का कार्ड छपा हुआ था। आज शादी ना होकर मुझे आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। रीज़न यही था, उनके ब्लैकमेलिंग से तंग आके मेरे ससुराल वालों ने भी ये शादी तोड़ दिया। सब कुछ फाइनल होने के बाद अभी जाके 18 तारीख को ससुराल वालों ने शादी से मना कर दिया। कारण कि लड़की हमें लगातार टॉर्चर कर रही है कि अगर आप शादी करेंगे भी तो मैं उसके साथ ये करूँगी वो करूँगी, आपकी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी वहाँ पे। इस बात का हवाला और रोना करके उन्होंने शादी से मना कर दिया। अब रहा उनका बात कि भैया हमने उनको इतने पैसे दिए हैं, तो भैया पैसा किस बात का देता है आदमी? जब भी कोई पैसा देता है तो एक तरफा पैसा नहीं जाता है। अगर आप हमें पैसा देंगे, हम आपको लौटाएंगे, तभी आप दूसरी बार पैसा देंगे, तभी आप तीसरी बार देंगे। तो शुरुआत में वो जो गूगल पे का ट्रांजैक्शन रखी हुई है और सारा वन साइडेड को ऐड करती हैं तो 8,07,000 के आसपास कुछ होता है। जबकि मैंने उन्हें कहा तो 8 लाख के बाद भी 2 लाख घटाते हैं तो 6 लाख कुछ और जोड़ लेते हैं तो 6-6.25 लाख रुपए होते हैं उनके हिसाब से। लेकिन आखिर ऐसा क्या बात था कि वो सिर्फ मुझे लगातार पैसा भेजे जा रही है और वापस नहीं ले आ रही हैं? तो मैं वो वाला पोर्शन आप लोग के सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब हमारी फेसबुक पे बातें शुरू हुई थी और कुछ महीने के बाद उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को जेल हो गया। रीज़न बताया था उन्होंने कि शादी पी के दारू पी के बहुत मारपीट करते थे, इस कारण से हमने कंप्लेन किया था और उन्हें सजा हुई है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हुआ कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसमें कुछ मदद कीजिए। तो हमने उनके बच्चों से बात करके उनसे पूछा कि अगर आप लोग चाहोगे तो पटना के पढ़ सकते हैं। इस कारण से उनके फैमिली में भी बात हुआ और फिर लास्ट में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने बेटे को, जो पिंकी शर्मा है, अपने बेटे को पटना भेजी, जिसका एडमिशन मैंने अपने घर के पास के ही एक स्कूल में करवाया और उसी स्कूल के हॉस्टल में उसको रखा था। 2 महीने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को भी भेजना है, इसका भी पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। फिर उनकी बेटी भी आई, बेटी और मम्मी साथ में आई, लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई अब ऐसे बच्चा लोग यहाँ रहेंगे, आप वहाँ रहेंगी तो ऐसे सही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपना वहाँ पे जॉब छोड़िए, 5,000 कम ही मिले, पटना में रहिए, सब साथ में रहिए, घर का खाना भी खाएगा बच्चा लोग, कोविड का टाइम है, एक जगह रह के उनका पढ़ाई लिखाई आप लोग करवाइए। तो फिर परिवार में बात हुआ, वो लोग सहमत हुए। तो अपने ही घर के ठीक पीछे मैंने उनको अपने परिचित के घर में रूम रेंट पे रखवाया, जबकि उनका कहना है कि मुझे राजीव नगर में रखा गया है। ये बात भी गलत है। उनको आसियाना नगर के सपना अपार्टमेंट के 302 नंबर फ्लैट में बी ब्लॉक में रखा गया था और जब से वो पटना आई है उसी फ्लैट में रह रही है। मेरे घर के ठीक पीछे है, वो कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं और बगल होने के कारण सब लोग का पारिवारिक रिश्ता बहुत अच्छा था, दोस्ती सब में थी। मेरी माँ से भी सबका बात होता था, बहन से भी होता था, उनके परिवार से भी मेरा बात होता था, सब कुछ सही था। अभी से 15 दिन पहले तक सब कुछ सही चल रहा था। उस बीच में इनका पैसा जो भी आता था मेरे पास, इनका एटीएम कार्ड ख़राब हो चुका था और इनका अकाउंट था रांची का। तो इनका यही था कि मुझे वहाँ जब तक जाएंगे तो हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप हमको कैश निकाल के दे दिया कीजिए।
बस यहीं पे वो सारा दिक्कत है कि जो भी वो मुझे ट्रांसफ़र की है और मैंने उन्हें कैश दिया है, तो उन्हें शायद गलतफहमी है कि उनके पास कैश का कोई डिटेल नहीं होगा, तो वो सब जोड़ के वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया शादी से कुछ दिन पहले। जबकि मैं अपना तीनों बैंक का स्टेटमेंट लेकर आया हूँ, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का और SBI बैंक का। जिस खाते से भी जिस दिन मैंने उन्हें नगद निकाल के दिया है, मैंने अपना हाईलाइट करके रखा है। आप ये सब अमाउंट को जोड़ेंगे तो उनके अमाउंट के आसपास आप लोग पहुँच जाएंगे। तो ये तो खैर अब पैसा का जो भी बात है, ये कोर्ट में प्रूफ होगा कि किसका क्या है, नहीं है, ये है, वो है। अब रहा बात कि भाई शादी से उसके साथ शादी का कभी मेरा बात नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनका डाइवोर्स मार्च का है। ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के मेरे से वो अपने घर में AC लगवाई हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आदित्य विजन से लोन पे लेके उनके घर में ये AC लगवाया है। कैरियर का जांच का विषय है, आप जांच कर सकते हैं। अभी शादी से कुछ दिन पहले 14 मई को मेरा क्रेडिट कार्ड वो अपने पास रखी हुई है, उसका पासवर्ड चेंज की हुई है, मुझे वो वापस नहीं मिला है। उससे उन्होंने तनिष्क में जाके अंगूठी खरीदी है 35,000 का और पेमेंट मेरे कार्ड से किया। ये तनिष्क का बिल है। क्रेडिट कार्ड आपने खुद दिया? क्रेडिट कार्ड मैंने उनको दे रखा था क्योंकि उनका ATM काम नहीं करता था, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। उनका ATM काम नहीं करता था, स्वैप नहीं लेता था, मिस होता था, तो वो सारा एक पैसा मेरे पास भेजती थी जहाँ से भी उनके पास आए, और फिर वो मेरे से धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने पे वो कैश लेते रहती थी। तो उनका इनकम का स्रोत क्या है सर? वो सर जब पटना आई थी, पटना आने से पहले वो जब रांची में थी, तो वहाँ पे बिग शॉप में ट्राइम्फ करके एक लेडीज़ अंडरगारमेंट का कंपनी है, उसमें वो वहाँ पे किसी पोस्ट पे थी। फिर जब वो पटना आई तो जॉकी में थी। जॉकी में ट्रेनर कहते हैं या एडवाइज़र कहते हैं, हमको नहीं पता। जॉकी में काम कर रही थी वो, शोरूम उनका बदलते रहता था। अभी के डेट में वो वन हुसैन कंपनी में बिहार की ट्रेनर हैं। आप पैसे की बात कर रहे हैं, आप जी। तो पैसे देते पैसे क्यों दे रहे हैं? सैलरी लगभग 25,000 के आसपास होगी सर। उनको पैसे आप दे रहे थे उनके मांगने पे, तो वो बताती थी पैसे का वो क्या कर रही है? नहीं सर, वो उनका पैसा उनके पास जा रहा, उन्हीं का पैसा, मैं क्यों सवाल जवाब करूँगा? उनका पैसा कभी जो भी पैसा कभी एक्स्ट्रा भी रहा तो उन्हीं पे खर्च हुआ, जो बचा है उन्हीं के पास गया, तो मैं क्यों उनके पैसे पे सवाल जवाब करूँगा? इस केस का मैं जिस्ट आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, जो समरी। अब रहा बात कि भाई शादी से उसके साथ शादी का कभी मेरा बात नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, हम उनसे शादी का बात कर ही नहीं सकते थे। और शादी को लेके और भी कुछ बात होंगे तो वो संपर्क उनसे कब से हुआ? 15 जुलाई 2020 फेसबुक पे। फेसबुक के जरिए जानते हैं जी, क्या किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था कि बस आप- फेसबुक पे सर। लॉकडाउन का टाइम था, आदमी क्या करता है, घर में पड़े पड़े क्या करेंगे उस टाइम? फेसबुक फ्रेंड। जब आपकी शादी की बात उनको पता चली, उसके बाद उनको पता नहीं चली, मैंने बताई, खुद बताई। अरे भाई फैमिली फ्रेंड है हम लोग। वो लड़की खुद 5-6 लड़की का रिश्ता हमको लेके आई थी कि ये मेरे गांव की ये है, वो सब छोड़िए, अपनी खुद बहन, उनकी बहन जो रीमा शर्मा है, उनसे छोटी बहन है, 2 साल या 3 साल की छोटी होगी, उसका शादी का वो बात मेरे से की, मेरे परिवार से हुआ, लेकिन समगोत्री होने के कारण हम लोग का विवाह नहीं हो पाया था। लेकिन उन लोग का कहना था कि भाई समगोत्री आज के डेट में कुछ नहीं है, लव मैरिज में चलता है, लेकिन मेरे परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसके कारण वो शादी नहीं हो पाया था। तो ब्लैकमेलिंग की अमल वजह आपके हिसाब से क्या होगी? इस 2 सालों में आप ये कह रहे हैं कि आप प्रताड़ित हो रहे हैं जी। तो किस तरह का प्रताड़ना आपको झेलना उनसे मैं नहीं हो रहा था प्रताड़ित आज तक, ना वो हो रही थी प्रताड़ित। मैं अभी के 1 महीने में हुआ हूँ, जब से मेरा शादी फाइनल हुआ, और उनका जब से नज़रिया चेंज हो गया, या जो बोलिए, वो हमेशा मेरे से डिमांड करने लगी, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अभी 1-1.5 महीना पहले आप देखेंगे जब ये डिमांड का केस कब से शुरू हुआ? इधर के 2 महीने से। 2 महीने से।